morning. Welcome to another video of class 1, lesson number 5, that is animals, their food and shelter. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेसन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में रीड किया था कि एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स एंड hen eat grains and nuts। तो जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो जो अनाज खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, और ऐसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं वो आगे और क्या खाते हैं, अब हम उसके बारे में रीड करेंगे। ओके, सो एनिमल्स लाइक टाइगर, lion and jackal eat flesh of other animals। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा है, एनिमल्स जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, जैकल हो गया, ये क्या ईट करते हैं? फ्लैश। फ्लैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मांस। जैसे कि ये जानवर दूसरे जानवर को शिकार करके उनको खाते हैं। समझ गए आप लोग? मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर देता हूं। जैसे कि एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन एंड जैकल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जैकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्का? ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है जैकल। तो क्या आपको पता है कि जैकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जैकल को हिंदी में बोलते हैं सियार। क्या बोलते हैं? सियार। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे आपको देखो पिक्चर्स भी दी हुई है आपकी बुक में। दिस इज अ लायन, ये एक लायन है। और कम ऑन, लायन कैसे, लायन की साउंड कैसे होती है, लायन कैसे रोर करता है? चलो करके बताओ। यस, चलो मेरे साथ करो। वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज अ टाइगर, ये एक टाइगर की पिक्चर है। ओके, नेक्स्ट, जैकल। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो बोलो। वेरी गुड, सियार। ओके, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बॉक्स में क्या लिखा है, डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है? ऐसी कौन सी बात है जो हमको नहीं पता है? चलो पढ़ते हैं। A frog's tongue grows from the front of its mouth, which makes it easier to catch flies। मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे एक फ्रॉग के बारे में बात किया जा रहा है। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? मेंढक। तो आप इस पिक्चर में देखो सबसे पहले कि यहाँ पे एक फ्रॉग है, राइट? ये फ्रॉग देखो, यहाँ पे एक कोई फ्लाई है, मतलब कोई मक्खी है या कोई कीड़ा है। तो फ्रॉग उसको किससे पकड़ रहा है? अपनी हाथ से? नो। अपने पैर से? नो। देन किससे पकड़ रहा है? चलो बताओ मुझे। ये देखो, रुको मैं अलग कलर यूज करता हूँ आपको बताने के लिए। वेट, यहाँ पे आप देखो, फ्रॉग देखो पकड़ रहा है यहाँ पे इसको, है ना? दिख रहा है आप लोग को सर्कल जो मैंने किया है येलो कलर का? अब मैं रेड कलर का भी करता हूँ आपके लिए। देखो फ्रॉग यहाँ पे किसको पकड़ा है? यस, उसने एक शिकार को पकड़ा है, उसने एक फ्लाई को पकड़ा है। किससे पकड़ा है? अपनी टंग से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही बातें लिखी है कि जो फ्रॉग की टंग होती है ना, वो ग्रो करती है, मतलब वो बड़ी होती है। कहाँ से? फ्रॉम द फ्रंट ऑफ इट्स माउथ, मतलब उसकी जो जीभ है, वो जीभ की आगे वाली भाग उसकी हमेशा लंबी होती रहती है, मतलब वो बढ़ती रहती है। और इससे क्या होता है, उसकी जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि अगर कोई उससे थोड़ा दूर भी बैठा है ना, तो अपनी टंग के हेल्प से उसको वो पकड़ सकता है। ठीक है, अब आप आपकी टीचर को पूछ लेना कि मैम कैसे पकड़ता है, एक बार हमें करके बताइए या एक बार हमें और समझाइए अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट एंड worms। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं? जैसे कि फ्रॉग हो गया, ये ईट करता है, मतलब खाता है। किसको खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब जो छोटे छोटे जैसे क्या बोलते हैं, कीड़ी हो गई फॉर एग्जाम्पल, या मस्कीटो हो गया, ऐसे उनको खाता है। एंड वॉर्म्स, वॉर्म्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? किसी को पता है वॉर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बोलो। ओके, तो वॉर्म्स को मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे आपने देखा होगा कई के बार कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो जमीन पे रेंगते रहते हैं, है ना? तो उसको हम बोलते हैं वॉर्म्स। अब वॉर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताओ, किसी को आइडिया हो तो?
अब हो गया, गूगल करो, देखो मैं पॉज कर गूगल करो, क्या है केचुआ होता है, वो तो कछुआ समझिए, केचुआ बोलूंगा तो कोई और वर्ड सोचो, चारा, चारा ही नहीं, और कोई वर्ड सोचो, वॉर्म, हाँ देखो वो आर एन एस, हाँ केचुआ तो राइट वर्ड है, बट बच्चों को केचुआ नहीं समझ में आएगा। आप ऐसा कह सकते हो ना, जमीन के नीचे जो रेड रेड कीड़े रहते हैं तो मौसम में मिलते हैं कभी कभी, वो उसको केचुआ, आप केचुआ का एक्सप्लेनेशन दे दो ना, कल ठीक है 15 ऑफ हाँ 1 मिनट ध्यान रखना, जो उसकी ड्यूटी मतलब बोल के स्टार्ट करना विदाउट बॉर्न होते हैं, विदाउट मतलब बॉर्नलेस होते हैं, बोनलेस, ओके, जैसे केचुआ एक कीड़ा बोलते हैं नॉर्मली, ओके, इसका कोई पर्टिकुलर, ठीक है, यस। तो वॉर्म्स को हिंदी में ना केचुआ, केचुआ बोलते हैं। ये आपका वो कछुआ मत समझना स्टूडेंट्स, कछुआ अलग है और ये केचुआ है। ये ऐसे जानवर होते हैं बच्चों जिनके अंदर बोन्स नहीं होती, मतलब हड्डियां नहीं होती। और वॉर्म्स आप उसे भी कह सकते हो कि जो जमीन के अंदर ही जानवर को, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं जो जमीन के अंदर ही चलते हैं, और वो नॉर्मली रेड कलर के पाए जाते हैं, कुछ ब्लैक कलर के भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट ये होते हैं आपके वॉर्म। तो फ्रॉग क्या करता है? यस, फ्रॉग ऐसे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को खाता है। ऑलराइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स लाइक bears eat both plants and flesh of other animals। अब आपको पता है, ये देखो ये बियर है, देखो कुछ लोग इसे बेर बोलते हैं, कुछ लोग इसे बियर बोलते हैं, ओके, तो हम इसे बियर बोलेंगे। तो ये जो बियर है मतलब भालू, तो ये भालू तो क्या है, बहुत हैवी होता है, और जब ये अपने 4 पैर की जगह अपने 2 पैर पे खड़ा हो जाए ना, तो एक इंसान से भी बड़ा होगा। आपके क्लास में जो टीचर अभी है ना, उनसे भी बहुत लंबे ये एनिमल्स हो जाते हैं, लगभग 6 to 8 फीट तक ये एनिमल्स पहुंच जाते हैं। और ये जो बियर है ये क्या करते हैं, ईट मतलब खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? वेरी गुड, बोथ। बोथ मतलब दोनों, दोनों मतलब क्या, प्लांट्स भी खाते हैं एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब जो दूसरे जानवरों के फ्लैश मतलब मांस, ये उनको भी खाते हैं। तो बियर जैसे एनिमल्स पेड़ पौधे घास भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। ऑलराइट,
सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। क्या है यहाँ पे? लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स बिलो। नीचे आपको कुछ एनिमल्स की फोटो दी गई है। ओके, इफ द एनिमल ईट प्लांट्स राइट पी। मतलब अगर कोई एनिमल प्लांट्स खाता है तो हमें उसके नीचे लिखना है P. Alright. Next, if the animal eats flesh of other animals, write A. अगर कोई जानवर जो दूसरे जानवर को खाता हो तो आप उसको लिखोगे A. And if eats both plants and flesh of other animals, तो आपको लिखना है O. तो देखो मैं यहाँ पे आपको रफ में बता दूं कि क्या करना है। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं आपको लिखना है ए। जो एनिमल्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं, फ्लैश का मतलब मांस, उसके लिए आपको सॉरी वो आपको लिखना है पी। जो एनिमल सिर्फ फ्लैश खाते हैं उसके लिए आपको लिखना है ए। और जो एनिमल बोथ, बोथ मतलब दोनों, मतलब कि प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं तो हम लिखेंगे ओ। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे अपना एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है आपका लायन। अब लायन आप बताओ स्टूडेंट्स, प्लांट्स खाता है, फ्लैश खाता है कि दोनों खाता है? ओके, वेट मैं आपके लिए और क्लियर करता हूँ, आपको शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर कोई एनिमल प्लांट्स खाता है तो हम लिखेंगे पी। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई एनिमल फ्लैश खाता है तो हम लिखेंगे ए। और अगर कोई एनिमल बोथ खाता है, बोथ मतलब दोनों, तो हम लिखेंगे ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये चीज क्लियर अच्छे से दिख रही होगी। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये लायन है, लायन क्या खाता है? प्लांट्स खाता है तो पी लिखेंगे, फ्लैश खाता है तो ए लिखेंगे, अगर दोनों बोथ खाता है तो ओ लिखेंगे। तो हमें तो पता है लायन सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाता है तो हमें लिखना है ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर किसकी स्टूडेंट? दिस इज अ ज़ेब्रा। अब ज़ेब्रा आपको पता है क्या खाता है? यस, ज़ेब्रा बेसिकली ग्रास खाता है, मतलब घास खाता है, तो सिर्फ प्लांट्स खाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी। ओके, नेक्स्ट ये है हमारा डियर। अब देखो डियर क्या खाता है? नो, डियर फ्लैश नहीं खाता। यस, डियर हमारा सिर्फ प्लांट खाता है तो हम लिखेंगे पी। ओके, नेक्स्ट टाइगर। अब टाइगर तो आप जानते हो कितना डेंजरस है, और प्लस आपको पता है टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है। और ये क्या खाता है? फ्लैश। फ्लैश के लिए हम लिखेंगे ए। ओके, नेक्स्ट एलिफेंट। ये तो कितना बड़ा एनिमल है, बाप रे बाप, सोचो कितना बड़ा है। अब आप बताओ ये क्या खाता है? नहीं, ये बोथ नहीं खाता। एलिफेंट, एलिफेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं तो हम लिखेंगे पी। नेक्स्ट है आपका बियर, मतलब भालू। अभी थोड़ी देर पहले हमने रीड किया था ना, यस, बोथ, बोथ मतलब ओ। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने भी एक्टिविटी मेरे साथ कंप्लीट कर ली होगी। तो चलो अब हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, होम्स ऑफ एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हम आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टडी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।